भारत और 4 देशों के यूरोपीय गुट ईएफटीए ने रविवार को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत नई दिल्ली को 10 लाख नौकरियों के सृजन की सुविधा के लिए अगले 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए के सदस्य आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं। समझौते पर लगभग 16 वर्षों के अंतराल के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। 2008 में बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन नवंबर 2013 में इसे रोक दिया गया था। वार्ता अक्टूबर 2016 में फिर से शुरू हुई और इसके निष्कर्ष से पहले 21 दौर की वार्ता आयोजित की गई थी। एफटीए मुक्त व्यापार समझौते के इतिहास में पहली बार लक्ष्य उन्मुख निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कानूनी प्रतिबद्धता जताई जा रही है। समझौते के तहत लगभग सभी घरेलू औद्योगिक सामानों को ईएफटीए देशों में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इसके अलावा प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर शुल्क रियायतें भी मिलेंगी। समूह में भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार स्विट्जरलैंड ने पहले ही इस साल जनवरी से लगभग सभी औद्योगिक वस्तुओं पर शुल्क हटा दिया है। दूसरी ओर भारत अपनी टैरिफ लाइनों या उत्पाद श्रेणियों में 82.7% की पेशकश कर रहा है, जिसमें 95.3% ईएफटीए निर्यात शामिल है, जिसमें 80% से अधिक आयात सोना है। सोने पर भारत ने प्रभावी सीमा शुल्क, जो कि 15% है, को नहीं छुआ है, लेकिन सीमा दर को 1% घटाकर 39% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा में बाध्य और लागू दरों का उपयोग किया जाता है, जबकि बाध्य टैरिफ या शुल्क सीमा को संदर्भित करते हैं। लागू टैरिफ शुल्क है जो वर्तमान में लागू है। भारत फार्मा, चिकित्सा उपकरणों और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे कुछ पीएलआई उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन क्षेत्रों पर शुल्क रियायतें भी प्रदान करेगा। ऑफर बढ़ाते समय इन क्षेत्रों से जुड़ी संवेदनशीलता को ध्यान में रखा गया है। डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों को बहिष्करण सूची में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इन वस्तुओं पर कोई शुल्क रियायत नहीं होगी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि सेवा क्षेत्र में भारत ने ईएफटीए को लेखांकन, व्यापार सेवाएं, कंप्यूटर सेवाएं, वितरण और स्वास्थ्य जैसे 105 उपक्षेत्रों की पेशकश की है। दूसरी ओर देश ने स्विट्जरलैंड से 128, नॉर्वे से 114, लिक्टेनस्टीन से 107 और आइसलैंड से 110 उपक्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं हासिल की हैं। जिन क्षेत्रों में भारतीय सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा उनमें कानूनी, ऑडियो विजुअल, R&D, कंप्यूटर, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग शामिल हैं। टीईपीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता हमारी प्रमुख ताकत रुचि के क्षेत्रों जैसे आईटी सेवाओं, व्यावसायिक सेवाओं, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, खेल और मनोरंजक सेवाओं, अन्य शिक्षा सेवाओं और ऑडियो विजुअल सेवाओं में हमारी सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करेगा। टीईपीए में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित आगे की प्रतिबद्धताएं ट्रिप्स, आईपीआर के व्यापार संबंधी पहलू स्तर पर हैं। स्विट्जरलैंड के साथ आईपीआर अध्याय, जहां आईपीआर के लिए उच्च मानक हैं, हमारी मजबूत आईपीआर व्यवस्था को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि जेनेरिक दवाओं में भारत के हितों और पेटेंट की सदाबहारता से संबंधित चिंताओं को पूरी तरह से संबोधित किया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष इनपुट तक पहुंच को सशक्त बनाएगा। भारत ने पहले संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए वार्ता में तेजी लाने या तेजी से आगे बढ़ाने की रणनीति का सफलतापूर्वक उपयोग किया था। भारतीय एफटीए दोतरफा व्यापार 2022 से 23 में 18.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2021 से 22 में 27.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पिछले वित्त वर्ष में व्यापार घाटा 14.8 अरब अमेरिकी डॉलर था।
आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देशों के साथ समझौते का सफलतापूर्वक समापन दुनिया को एक सकारात्मक संकेत देगा, क्योंकि यह ऐसे समय में व्यापार उदारीकरण के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा जब पूरी दुनिया संरक्षणवादी हो रही है।